उस टाइम मेरी उम्र अराउंड 17 साल की थी। थोड़ा पैसा कमाने के लिए मैं छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे कि अपने पड़ोसियों का लॉन साफ करना या फिर उनके कुत्ते को घुमा लाना। मैं बच्चे को बेबीसिट भी किया करता था। उस दिन में मैं अपने एक रिश्तेदार के बच्चे को बेबीसिट करने के लिए उनके घर जा रहा था। उनका घर मुझसे कुछ 15 मिनट की दूरी पर था। प्लान के हिसाब से मैं उनके घर 7:30 बजे तक पहुंचा। उन लोगों को उस दिन किसी की शादी में जाना था, लेकिन क्योंकि उनके बच्चे के अगले ही दिन एग्ज़ाम थे, इसलिए वो उसको साथ नहीं ले जा सकते थे। मुझको उनके बच्चे को पढ़ाना भी था, जिसके लिए वो मुझको एक्स्ट्रा पे कर रहे थे। उन्होंने मुझको कुछ बातें बताई और मुझसे कहा कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने बच्चे को कुछ बातें समझाई और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उनका बच्चा करीब 8 साल का था, लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शांत था। मतलब मैंने और भी कई सारे बच्चों को हैंडल करा है, लेकिन उन सब में से ये सबसे ज़्यादा वेल बिहेव था। हम दोनों खाना पहले ही खा चुके थे, इसलिए मैं उसको सीधा पढ़ाने के लिए बैठ गया। करीब 9 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया। उसके बाद मैं उसको उसके कमरे में सुलाने के लिए ले गया। उसके कमरे में जाकर मैंने एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ नोटिस करी। मुझको उसके कमरे में काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। उसके कमरे में देखा तो उसकी सारी खिड़कियाँ बंद पड़ी थी। मैंने उसको उसके पलंग में सुलाया और उसके कमरे की खिड़की खोलने लगा। मैं खिड़की खोलने वाला था कि तभी उसने मुझसे कहा कि उसके रूम की खिड़कियाँ मत खोलो। उसने मुझसे कहा कि खिड़कियों से कई सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ सकते हैं। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट बाद में मुझको लगा शायद खिड़की से कुछ कीड़े अंदर आ जाते होंगे, जिनको ही ये बच्चा मॉन्स्टर्स कहता होगा। मैं उस खिड़की से दूर हुआ और जाकर उस बच्चे के पास जाकर बैठ गया। मैं उस बच्चे के पास तब तक बैठा रहा जब तक उस बच्चे को नींद नहीं आ गई। फिर मैं नीचे हॉल में गया और टीवी देखने लगा। मैं जब टीवी देख रहा था तब मुझको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझको कोई घूर रहा है। उस टाइम मैं उस मूवी में इतना ज़्यादा फोकस था कि मैंने आसपास देखने की सोची भी नहीं। लेकिन जब मुझको ये फीलिंग बहुत देर तक आती रही तो मैंने आसपास देखा, तो मुझको उस हॉल के एक कोने में वो बच्चा दिखाई दिया जो कि मुझको लगातार घूरे जा रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और उठकर उसके पास गया। मैंने उसे प्यार से पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसको अभी तक सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगले दिन उसके एग्ज़ाम है और उसको कल जल्दी उठना है। उसने मुझसे कहा कि उसके रूम की खिड़की से उसको एक मॉन्स्टर घूर रहा है। मैं उसके साथ उसके रूम तक गया और उसके कमरे में उसके साथ बैठ गया। मेरे को उसकी खिड़की पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं उसके साथ तब तक बैठा रहा जब तक उसको नींद नहीं आ गई। इस बार मैं वहाँ से उठा नहीं। तभी मुझको उस घर के लैंडलाइन से कॉल आने की आवाज़ आई। मैं उसके पास से उठा और कॉल अटेंड करने गया। मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो मुझको आगे से किसी की आवाज़ नहीं आई, लेकिन मुझको किसी के सांस लेने की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी। मेरे बहुत बार बात करने पर भी आगे से कुछ भी जवाब नहीं आया। मैं उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मुझको उस बच्चे के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागकर उसके रूम में गया। मैंने देखा कि वो बच्चा एक कोने में बैठा था और बहुत ज़ोर से रो रहा था। उस कमरे की एक खिड़की पूरी तरह से खुली पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन वो मुझसे कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं उस खिड़की के पास गया ताकि मैं उसको बंद कर सकूं, लेकिन उससे पहले मैंने बाहर देखने की कोशिश करी, लेकिन मुझको बाहर कुछ भी खास दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तब मुझको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है और मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ अपने पीछे से आने लगी। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा उस बच्चे का रोना एकदम बंद हो चुका था। वो बच्चा भी उसके बाद शांति से सो गया। इस बात के आधे घंटे बाद ही उसके पेरेंट्स घर पर आ चुके थे। मैंने उनको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और जल्दी से जल्दी उनके घर से बाहर निकल गया। मुझको बाहर आकर काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। मुझको उन लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आकर काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं अपने घर की तरफ जाने लगा कि तभी मेरी नज़र उन लोगों के घर की एक खिड़की में पड़ी। वो खिड़की उस बच्चे के पेरेंट्स के कमरे से कनेक्टेड थी। मैंने देखा कि उस बच्चे के पेरेंट्स शायद पार्टी से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि वो उन्हीं नए कपड़ों में पलंग पर सो रहे थे। उन्होंने अपने रूम की लाइट बंद करी हुई थी, लेकिन शायद उस रात चाँद की रोशनी काफ़ी तेज़ थी। मेरे को उनके रूम में सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था।
मैंने देखा कि उनके कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी है। वो औरत कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। उसका पूरा चेहरा एकदम काला था और उसके हाथ बहुत ज़्यादा पतले थे। वो उन दोनों को सोते हुए देख रही थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम काली थी और उनकी जगह पे कुछ भी नहीं था। ये देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं जितना हो सके उतनी तेज़ी से अपने घर की तरफ भागा। वो 15 मिनट का रास्ता मैंने शायद उस दिन 5 मिनट में ही क्रॉस कर लिया होगा। मैं अपने घर पर आया और तेज़ी से अपने घर के डोर पर नॉक करने लगा। मेरी मम्मी ने गेट खोला। मैं भागकर अपने कमरे में गया और सो गया। मेरे को उस दिन के बाद भी कई दिनों तक वो औरत दिखाई दिया करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ उस औरत का दिखना काफ़ी कम हो चुका था। मैंने अब रात को काम करना बंद कर दिया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं वो कभी भी नहीं भूल सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर बच्चे आप किसी भी चीज़ की चेतावनी दें तो आपको उस चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए।